हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग टारगेट सीरीज में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मोहम्मद यूनुस के त्यागपत्र देने के बाद, यानी गतांक से आगे है, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दिया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला सवाल। देखिए, मोहम्मद यूनुस के त्यागपत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। यानी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन देखिएगा 1912 में 27वां अधिवेशन ये बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है रंगनाथ सिंह माधवकर यानी RN माधवकर है। उसके बाद देखिए 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था, ये गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1940 तत्कालीन रामगढ़ यानी कि अभी झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 53वां हुआ था। ये तीनों आप जरूर याद रख लीजिएगा। 1918 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ये देखिए BPSC में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। यानी 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। उसके बाद 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था। कौन? सर शंकर नायर ने। उसके बाद चंपारण दौरे के समय गांधी जी 1917 में चंपारण के बरहरवा लखन सेन गांव में एक स्कूल स्थापित किया था। इस स्कूल के लिए इसी गांव के शिव गुलाम लाल ने अपना घर दान में दिया था। यानी कि देखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो एक घर इसमें एक स्कूल खोला गया था, तो अपना घर दान में दिया था शिव गुलाम लाल, ये याद रखिएगा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। उसके बाद और इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। ये भी अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया। उपन्यास पतितों के देश में कैदी की पत्नी और शब्द चित्र लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी की है। यानी कि देखिए उपन्यास है पतितों के देश में कैदी की पत्नी और शब्द चित्र लाल तारा, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की कृति है। उसके बाद खंजन की तरह फुदकने वाली बेनीपुरी जी की भाषा अवश्य ही स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के लिए पर्याप्त उत्साहजनक थी। यह कथन किसका है? यह कथन शिव पूजन सहाय का है। उसके बाद प्रसिद्ध कविता संग्रह बटोहिया की रचना रघुवीर नारायण ने किया था। यानी प्रसिद्ध कविता संग्रह बटोहिया की रचना किसने किया था? रघुवीर नारायण ने किया था। बटोहिया के तर्ज पर फिरंगिया नामक गीत मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा था। यानी बटोहिया के तर्ज पर फिरंगिया नामक गीत किसने लिखा था? मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा था। देश पत्रिका का निर्देशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये भी अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत के इतिहास और गजेटियर के लेखक सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था। ये तथाकथित गृह त्यागी और सर्व त्यागी सन्यासियों के रूप में 50-50 का दल बांधकर सारे देश में घुमा करते थे। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती का बचपन का नाम नौरंग राय था। वह 1986 में संन्यास धारण किया था। यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती कब संन्यास धारण किया था? 1986 में किया था। बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित तबकात ए नासिरी में प्रयुक्त हुआ था। 1390 में विद्यापति रचित कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कीर्तिलता के लेखक कौन? तो विद्यापति, और उसमें बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग ओडिशा प्रांत का गठन किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया था। उसके बाद 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया था। और 2001 में अरवल को 38वां जिला बनाया गया है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरवल को 38वां जिला
कब बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2001 में। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया गया? तो सीताब राय को नियुक्त किया गया। 1830 के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। उसके बाद मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में 1921 में हुआ था। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यानी कि चौकीदारी कर नहीं दो, ये आंदोलन कहाँ पे चला था? बेगूसराय में। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया 64वीं में। ये विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, यानी चौकीदारी कर नहीं दो, ये कौन से आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। उसके बाद देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रकार दोस्तों आज कम से कम यहाँ 30 से 40 सवाल मात्र 6 से 7 मिनट 8 मिनट में आप कर लिए। तो लगातार आप 2 सीरीज चलाते हैं हम, यानी कि 2 वीडियो डालते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच या उससे पहले, यानी कि वो उसमें मैं इतिहास का सीरीज चला रहा हूं। और इतिहास का सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है, वैदिक सभ्यता हो चुका है और जैन धर्म मैं स्टार्ट किया हूं। आप निश्चित रूप से उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो टीचर का परीक्षा हो, चाहे सिविल हो, या फिर एसएससी का जो एग्जाम हो जहां की 25 प्रश्न पूछा जाता है जीएस का। तो वो प्रश्न निश्चित रूप से आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। और जो शाम के समय है, शाम के समय में मैं आप लोगों के समक्ष मिसलेनियस जीके का एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसका नाम दिया हूँ टारगेट सीरीज। और ये टारगेट सीरीज के तहत मैं आप लोगों को प्रतिदिन 30 से 40 प्रश्न या 50 प्रश्न, ये डिपेंड करता है कि कितना सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं दे पा रहा हूं, तो ये मूड पे डिपेंड करता है। तो 30 से 40 सवाल आप निश्चित रूप से प्रतिदिन यहाँ शाम वाला टारगेट सीरीज से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 30 से 40 सवाल यहाँ और वहाँ पर आप हिस्ट्री टॉपिक वाइज पढ़ने का एक सुनहरा मौका है। आप ये सेलेक्टेड क्वेश्चन यदि लगातार पढ़ते रहिएगा तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों यदि ये हमारा सीरीज आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।